श्याम भक्त को उसकी बात भी पूरी सुनी नहीं थी, ना ही समझ आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह उस होटल के लिए निकल जाता है। अब उसे यह नहीं पता था कि बुलाना किस व्यक्ति को है। उसने अपने मोबाइल से नंबर पर कॉल करता है। वह व्यक्ति फ़ोन उठाता है और सामने आ जाता है। उसको सामने आया हुआ पाकर उसके पास चला जाता है। पूछता है, कौन हो आप? आपने मुझे क्यों बुलाया? वह आदमी बड़ी इज्जत के साथ श्याम भक्त को बोलता है कि पहले बैठ जाओ आराम से। आप बैठ जाने के बाद श्याम भक्त पूछता है, कृपया करके आप बताइए कि आप कौन हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वह व्यक्ति पास रखा एक बैग उठाते हुए श्याम भक्त को देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो यह अपनी अमानत संभालो ताकि मैं आज़ादी से जी पाऊँ। श्याम भक्त जब उस सूटकेस को खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। वह पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आया हुआ व्यक्ति अपना नाम श्याम सुंदर बताता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता से यह 80 लाख रुपये लिए थे और उन्होंने मेरे को कहा था कि जब भी तुम्हारे पास हो तुम यह पैसे वापस लाकर सिर्फ मेरे बड़े बेटे को ही देना। यह सुनकर श्याम भक्त की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोला, पिताजी ने ऐसा क्यों बोला? हम तो 4 भाई हैं, 4 ही हिस्से होने चाहिए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने बताया था कि यह 80 लाख सिर्फ तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत से आए हुए हैं। तुम्हारे तीनों निकम्मे भाई उस समय कंपनी नहीं जाते थे और अपनी पत्नियों के साथ अक्सर बाहर घूमने को आया जाया करते थे। वह पैसे देखकर श्याम भक्त बहुत खुश हो जाता है और श्याम बाबा को मन ही मन याद करता है। साथ ही अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है जो इस समय दिवंगत हो चुके हैं। श्याम भक्त वहां से पैसे लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपको पैसे का इंतज़ाम अगले 3 दिन में ही करना होगा। श्याम भक्त अब पूरी तरह से निश्चित था। कहता है, मैनेजर साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। आप लोन जमा होने के पूरे कागज़ तैयार करके रखिए, मैं पूरा लोन आज ही चुका देता हूँ। मैनेजर इधर यह बात सुनकर पूरी तरह चौंक पड़ता है और श्याम भक्त के छोटे भाई को फ़ोन मिलाकर सारी बात बताता है, लेकिन उधर से फ़ोन पर छोटा भाई बोलता है कि बड़े भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा गया है पूरी तरह से। वह बर्बाद होने के कारण अब कुछ भी कह सकता है। आप उनसे मिलो, उनके पास पैसे वैसे कुछ नहीं हैं। थोड़ी ही देर बाद श्याम भक्त मैनेजर के घर पहुंच जाता है। मैनेजर से पूछता है कि क्या आपने पूरा लोन चुकाने का लेटर तैयार कर लिया है? श्याम भक्त की बात सुनकर मैनेजर बोलता है कि पहले तो टोटल आपको चेक करके बताता हूँ कितना लोन आपको चुकाना है, उसके बाद ही मैं आपका लेटर तैयार कर देता हूँ। आप मुझे पैसे दीजिए, आपका लोन जमा होने का लेटर मैं अभी ऑनलाइन तैयार करवा देता हूँ। मैनेजर ने कुछ चेक करने के बाद बताया कि आपका टोटल लोन 45,96,013 रुपये के हैं। आपको मुझे पैसे दीजिए, मैं लेटर तैयार करवा देता हूँ। श्याम भक्त ने बैग खोले, 2-2 हज़ार की नोट की गड्डियाँ निकाली, कुछ 100 के नोट की गड्डियाँ। टोटल 45,90,013 का भुगतान मैनेजर को करते हुए अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया और वीडियो भी बना लिया। मैनेजर ने फ़ोन पर 2-3 लोगों से बातचीत की और थोड़ी ही देर में श्याम भक्त को मेल के ऊपर से लेटर आ गया जिसमें बताया गया था कि आपका पूरा लोन जमा हो चुका है, बैंक अब आपसे कुछ भी नहीं मांगता है। मैनेजर ने कहा कि बाकी की फॉर्मेलिटी आपको मेल पर तथा हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचा जाएगी। श्याम भक्त बाकी के पैसे लेकर अपने घर की ओर चला गया। घर में उसने श्याम बाबा की प्रतिमा को लिया और बाबा को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया।
रास्ते में श्याम भक्त को ये एक जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, यह ज़मीन खरीदने के लिए सिर्फ श्याम भक्त ही संपर्क करें। श्याम भक्त ने गाड़ी में बैठे बैठे ही उस नंबर पर फ़ोन लगाया और कहा कि मैं आपको बोर्ड के पास ही खड़ा हूँ, कृपया मुझे बताइए कि इस ज़मीन को खरीदना चाहता हूँ। उधर से फ़ोन पर आवाज़ आई, आप श्याम भक्त हो ना? इधर से श्याम भक्त ने कहा, हाँ जी, मैं श्याम बाबा का ही भक्त हूँ। उधर से फ़ोन पर आवाज़ आई, आपको यह ज़मीन मिल जाएगी, मैं 10-15 मिनट में वहाँ पर आता हूँ, आपको कीमत बताता हूँ, यदि आपके समझ में आए तो हम कागजी कार्रवाई कर लेंगे। थोड़े समय बाद गाड़ी से 3 लोग उतरे। वहाँ पर आते ही श्याम भक्त से जय श्री श्याम कहते हैं। भक्त तुरंत उनको जय श्री श्याम का प्रणाम करते हैं। श्याम भक्त बताता है कि मैंने यह आपका बोर्ड देखा, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर अपना कोई कार्य शुरू करूँ और इस जगह पर मैं रहूं ताकि आते जाते श्याम भक्त की सेवा कर सकूं। ज़मीन के मालिक ने ज़मीन की कीमत बताई। श्याम भक्त को कीमत बहुत पसंद आई। उसने तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय तो देर हो चुकी है, आप हमारे घर चलो, रात वहाँ रुको, सुबह हम आपका सारा काम करवा देंगे और आप भी श्याम भक्त हैं और हम भी श्याम भक्त हैं होने के नाते अपनी सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए।